तो 2024 सेशन का दाखिल खारिज जो है वो ओपन हो गया है। अगर आपको 2024 सेशन में दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट समझ लो, क्योंकि मेन आप लोग का डॉक्यूमेंट ही होता है जो आप लोग के दाखिल खारिज में दिक्कत करता है, बाद में ऑब्जेक्शन देता है या रिजेक्शन का कारण जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट ही बनता है। तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप लोग समझ लो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, अप्लाई आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप किस तरीके का दाखिल खारिज करवाने जा रहे हो। जैसे कि अगर आपको केवाला का दाखिल खारिज करवाना है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग है। अगर आपको अपने खतियान का दाखिल खारिज करवाना है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है अलग है। ठीक है, हम एक एक करके समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले हम खतियान की बात करते हैं। देखो, जैसे कि सपोज करो आपके दादा परदादा की ज़मीन है और उसका दाखिल खारिज आप करवा रहे हो, तो उसके इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप लोग का लगेगा वो ओरिजिनल खतियान लगेगा, यानी कि ओरिजिनल खतियान की जो कॉपी है वो आपकी लगेगी। फ़ोटोकॉपी ही लगेगा लेकिन वो ओरिजिनल वाले का लगेगा। दूसरा, आप लोग का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि अगर आपके दादा के नाम पे ज़मीन है तो दादा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आपके पापा के नाम पे आने के लिए ज़मीन को। ठीक है, या आपके पापा के नाम पे ज़मीन है तो आपके पापा का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उनका डेथ हो गया है तो ही आपके नाम पे ज़मीन आएगा। तो डेथ सर्टिफिकेट दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट, देखो, जिनके नाम से ज़मीन है या फिर जिनकी डेथ हो गई है उनका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड अगर है तो। ठीक है, और जो अभी करेंटली अप्लाई कर रहा है दाखिल खारिज के लिए, जैसे कि अब देखो, खतियान वाला केस जो है ना वो यही कहता है कि अगर आपके दादा के नाम पे ज़मीन है तो उनका डेथ अगर हो गया है तो ही आपके पापा के नाम पे ज़मीन जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पापा के नाम पे ज़मीन है ना और अगर वो ज़िंदा है, खतियान वाला ज़मीन है, तो आप अपने नाम पे ज़मीन को नहीं करवा सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, उसके लिए जब तक आपके पापा की डेथ नहीं हो जाती तब तक आप लोग दाखिल खारिज के लिए या ज़मीन को अपने नाम पे करवाने के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये केस होता है। तो दूसरा, आपको जो है मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तीसरा, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है दोनों पार्टी का, जिसके नाम से ज़मीन है उसका और जो अपने नाम पे ज़मीन करवाना चाहता है उसका। ठीक है, और तीसरा आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ के साथ साथ चौथा आप लोग का जो है, एक आप लोग को फॉर्म आता है आप लोग का सुमोटो का फॉर्म। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म को आपको फिल करके देना होता है। ठीक है, फॉर्म को फिल करके आप लोग को देना होता है। और आप लोग की जो लगान रसीद होती है वो आप लोग को यहाँ पे अटैच करनी होती है। ये 5 डॉक्यूमेंट जो है मेनली आप लोग को यहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो खतियान, अगर आपको खतियान के दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो खतियान की एक कॉपी लगेगी। दूसरी, आप लोग का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगेगा। तीसरा, आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा दोनों पार्टी का। चौथा, आप लोग का जो है एक फॉर्म लगता है करेक्शन वाला। ठीक है, सुमोटो के नाम से एक फॉर्म आता है, उसको फिल करके देना होगा। और पांचवा, आप लोग का जो अ, रसीद होता है ना, जो ऑनलाइन काटते हो ऑफलाइन काटते हो, वो उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। अब इस बीच में ध्यान रखना कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपके एक्यूरेट होने चाहिए, यानी कि जमाबंदी जो है ना आप लोग चेक कर लेना कि जमाबंदी पे डिटेल सारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है आपके आधार कार्ड से या फिर वोटर आईडी कार्ड से। ठीक है ना, या ज़मीन के खतियान में जो नाम वगैरह है वो जमाबंदी पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जमाबंदी में अगर नाम मैच नहीं कर रहा है खतियान से तो उस केस में आप लोग को सबसे पहले परिमार्जन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, दूसरा, अगर आपको देखो मतलब केवाला का मतलब कि दाखिल खारिज करवाना है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो केवाला के लिए तो सिंपल है कि एक केवाला की कॉपी लगेगी, जो भी केवाला आपका हुआ है ना उसका एक कॉपी लगेगा। और दूसरा, जिन व्यक्ति ने केवाला करवाया है, जैसे कि 2 बंदे ने मिलकर अगर ज़मीन लिया है तो दोनों की आइडेंटिटी प्रूफ लगेगी। तीसरा, एक रसीद लगेगा। ठीक है, चौथा, आप लोग का जो आप लोग मोटेशन के लिए अप्लाई करते हो केवाला होने के बाद, वो एक रिसिप्ट लगेगी। ठीक है, और आप लोग का सुमोटो का जो फॉर्म है वो आप लोग को फिल करके देना होगा। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको मेनली यहाँ पे देने होते हैं दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने से पहले। प्लस आपको ये देखना होता है कि केवाला, अगर अगर आप केवाला का मतलब दाखिल खारिज करवाने जा रहे हो तो उस केस में केवाला पे और आप लोग के जो जमाबंदी है उस पर नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, सारी डिटेल सही होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तभी जाकर आप लोग को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना चाहिए। नहीं है सही तो उस केस में सबसे पहले परिमार्जन के लिए अप्लाई करना होता है। परिमार्जन के बाद ही आप लोग को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कुछ गलत है तो केवाला के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और आप लोग के खतियान के दाखिल खारिज के लिए मैंने कंडीशन बता ही दिया हूँ, जिसके नाम से ज़मीन है उसका
डेथ होना बहुत ज़रूरी है। बिना डेथ के आप अपने नाम पे ज़मीन कर नहीं सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में।